नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं महा जो अभी पूजन आ रही है, महा दीपावली के पूजन के 5 दिनों का जो महापर्व होता है उसमें नरक चतुर्दशी के पूजन की विधि और उनका महत्व। देखिए, नरक चतुर्दशी का पूजन त्रयोदशी अर्थात जिस दिन हम लोग धनतेरस मनाते हैं उसके दूसरे दिन विशेष रूप से मनाया जा रहा है, लेकिन क्योंकि इस बार चतुर्दशी धनतेरस के रात्रि को ही लग जाएगी, इसलिए उसी दिन हम लोग नरक चतुर्दशी का पूजन इस बार करेंगे। अर्थात वो दिन होगा 13 नवंबर सन 2020 शुक्रवार के दिन। और इस पूजन का महत्व ये है कि इस दिन यमराज भगवान की पूजा की जाती है, उनके शरण में जाया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है खुद के और खुद के परिवार की सुरक्षा के लिए और हर तरह की आपदा विपदा से मुक्ति के लिए। संसार में विभिन्न तरह की आपदा विपदाएं हैं, उन सभी आपदा विपदाओं से अपने परिवार की रक्षा के लिए इस दिन विशेष रूप से श्री यमराज भगवान की पूजा की जाती है। तो वो पूजा विधान इस प्रकार होता है, विभिन्न अलग अलग जितनी भी लोग हैं या जितने भी हमारे हिंदू धर्म के उपधर्म हैं उनमें से अलग अलग विधि है, लेकिन जो प्राचीन विधि है और जो विशेष रूप से सभी में मान्य है वो इस प्रकार है कि आपको उस दिन आटे का, या हो सके तो आटे का हो तो अधिक अच्छा है, नहीं तो मिट्टी का भी 4 मुख का दीपक लेना चाहिए। और 4 मुख के दीपक को सजाने के बाद थोड़ा सा गोबर कहीं से जिसे हम लोग गौशाला से प्राप्त कर सकते हैं वो लाना चाहिए। और अपने घर के दक्षिण दिशा में, अपने घर के चौखट के बाहर या आपका घर का जो मुख्य द्वार है उसके बाहर अपनी दक्षिण दिशा में जाकर दक्षिण दिशा में गोबर को रख के उसके ऊपर उस 4 मुख के दीपक को रख के उसमें आपको 4 मुख के उस दीपक को चासना चाहिए, अर्थात उन्हें प्रज्वलित करना चाहिए। और प्रज्वलित करने के उपरांत पूरे परिवार के साथ वहां पे खड़ा होकर विशेष रूप से जो परिवार के मुखिया हैं और जो स्त्री में परिवार की प्रमुख हैं उन दोनों को विशेष रूप से, और बाकी पूरा परिवार का भी सम्मिलित होना बहुत अच्छा होता है, वहां खड़े होकर यमराज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे यमराज देव, मैं और मेरा पूरा परिवार आपकी शरण में आया है और आपसे ये प्रार्थना है कि मेरे परिवार को एक अच्छा जीवन मिले और अकाल मृत्यु के भय से और अकाल मृत्यु के क्रोध से या अकाल मृत्यु से मुझे और मेरे परिवार को कभी भी ना भय हो और ऐसा कोई पल मेरे परिवार में ना आए। सब कोई अपना जीवन सुव्यवस्थित रूप से जीने के बाद ही, अपने उम्र को अच्छी तरह से जीने के बाद ही ईश्वर के पास जाएं। ऐसा करने से अगर आपका भाव अच्छा होगा और प्रेम पूर्वक आप यमराज भगवान की पूजा और आराधना करेंगे तो वो अवश्य प्रसन्न होते हैं। और उन जो परिवार भी ऐसा मिलकर अपने परिवार के साथ करता है उन्हें यमराज देव की कृपा प्राप्त होती है और उनके परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु का आगमन या अकाल मृत्यु के दर्शन उनके परिवार को कभी नहीं होते हैं। चाहे कितनी बड़ी भी आपदा विपदा आ जाए, यमराज देव उनके और उनके परिवार की रक्षा करते हैं और अकाल मृत्यु के दर्शन उनके परिवार को कभी नहीं होते हैं। ऐसा अवश्य करना चाहिए प्रत्येक परिवार को, मेरा तो सबसे यही अनुरोध है। और यमराज देव की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये 5 दिनों का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में, इसका बहुत महत्व है। तभी हर एक दिन का विशेष महत्व है और उस महत्व का विशेष रूप से उपयोग करते हुए विशेष शुभ फल को प्राप्त करना हम सभी का कर्तव्य है और ऐसा करना ही चाहिए अपने और अपने परिवार की सुरक्षा, शांति, सुख, संपन्नता, समृद्धि और आरोग्य के लिए।
तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे किसी वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।